सार्फिन को प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकालने के लिए बिजली की तकसीम का कंपनीज का अनोखा खेल। मुल्क भर में ओवर बिलिंग की शिकायत, स्लैब में सिर्फ 1 यूनिट इजाफी इस्तेमाल पर बिजली बिलों में हजारों रुपए का इजाफा। लेस्को में एक मरतबा फिर ओवर बिलिंग का इंकशाफ, हजारों घरेलू सार्फिन के बिलों में जायद यूनिट्स शामिल। बिजली बिलों में 10 से 30 यूनिट्स जायद डालकर स्लैब तब्दील कर दी गई। सार्फिन प्रोटेक्टेड कैटेगरी से ही निकल गए। लेस्को के माहाना 170 से 200 यूनिट्स वाले सार्फिन को 5000 रुपए इजाफी बिल की अदायगी करना पड़ी। 201 से ऊपर यूनिट्स डालने से बिल 8000 से मुतजाविज। FIA ने ओवर बिलिंग पर तहकीकात शुरू कर दी। लेस्को के डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज और DG IT को तलबी के नोटिस जारी। जो अपना गरीब तरीन जो तबका है उसको एक सामने से लेकर 204 पे या 201 ले जाना वो जुल्म है। 200 से एक भी यूनिट जिसने बढ़ाया है उसने बेपना गरीब पर जुल्म ढाया। उसको तो आप अभी फॉर्मल सस्पेंड करेंगे। जिन्होंने गरीब मालिक किसी माफी के काबिल नहीं। आप जाएं और इसकी आप अपना मेल पे आप पे चले जाएं और जाके इंक्वायरी करें कि किसने 200 यूनिट तक के जो कंज्यूमर है बेचारा गरीब सारे जो है उसको गरीब मारी करने के लिए उसको 200 यूनिट ऊपर ले गया। वो कौन जल्लाद है उसका हमें पता लगाना इंतहाई जरूरी है। बिजली के बिलों में इजाफी यूनिट शामिल करने पर वज़ीर-ए-आज़म का सख्त नोटिस। बिजली सार्फिन के बिलों में मसनूई इजाफी यूनिट शामिल करने वाले अफसरान और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। 200 से ऊपर यूनिट लेकर जाना गरीब सार्फिन पर जुल्म है। वो कौन जल्लाद अफसरान हैं जो इसमें मुलव्विस हैं? ऐसे अफसरान किसी भी माफी के काबिल नहीं, फौरी मुअत्तल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर पावर डिवीजन अवैस लकारी को सख्त कार्रवाई की हिदायत। बिजली के शोबे की इस्लाहात और शम्सी तवानाई के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की काबिल तजदीद ज़राए से बिजली पैदा करने से मुतालिक इक़दामात पर तेज़ी लाने की हिदायत। पाकिस्तान दरामदी ईंधन से बिजली बनाने का मज़ीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। माजी में गलत पॉलिसीज़ इक़दामात का बोझ गरीब आवाम को बर्दाश्त नहीं करने दूंगा। कम लागत काबिल तजदीद ज़राए से बिजली की पैदावार से सार्फिन को बिलों में रिलीफ मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। महंगी बिजली पैदा करने वाले नाकारा सरकारी कारखानों को फौरी बंद करने की हिदायत। हम मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी आ रही है। FBR की डिजिटलाइजेशन के लिए दिन रात काम जारी है। ताजिरों पर टैक्स का हर सूरत इतलाक होगा। 45 लाख नॉन फाइलर्स का डेटा है, उनसे वसूली नहीं कर सके। सब तस्लीम करते हैं मगर कहते हैं हम पर टैक्स ना लगाएं। ये वाहिद मुल्क है जहां नॉन फाइलर्स की इख्तरा है। टैक्स टू GDP अगले 3 साल में 13% तक ले जाना है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का नफाज मजाक बनकर रख दिया है। शरह सूद में बतदरीज कमी होनी चाहिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बनाते। तो हुक्मरानों को नहीं कुर्सी की परवाह है, मुल्क की परवाह नहीं। हम हर कीमत पर इक़्तिदार नहीं ढूंढ रहे। वो दूसरी जमातों को मुबारक हो, इस मुल्क को इसके आइन के मुताबिक चला दें। ये मुमकिन नहीं है कि हम आइन तोड़ते रहें और मुल्क चल पड़े। गैर आइनी अमल ने इस मुल्क के अंदर करप्ट तरीन सियासतदान इस मुल्क को दिए। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते। हुक्मरानों को मुल्क की नहीं कुर्सी की फिक्र है। हर कीमत पर इक़्तिदार नहीं ढूंढ रहे। ये दूसरी जमातों को मुबारक हो। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं आप आइन तोड़ते रहें और मुल्क चलता रहे। सबको आइन के ताबे होना पड़ेगा। हर गैर आइनी अमल ने पाकिस्तान को करप्ट तरीन सियासतदान दिए। बुरी शोहरत वाले इलेक्टेबल्स को कबूल नहीं करेंगे। आम आदमी की ये सोच है इस्टेब्लिशमेंट के बगैर सियासत नहीं हो सकती। एहतसाब उनका होना चाहिए जो दूसरों पर टैक्स लगाकर खुद नहीं देते। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का आवाम पाकिस्तान पार्टी के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मौजूदा निज़ाम के तहत पाकिस्तान नहीं चल सकता। क्या यह हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है? बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स दोगुना कर दिए गए। यह जुल्म का निज़ाम है, अवाम का शिकार हो रहा है। ये निज़ाम नहीं चलेगा, न चलने देंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल। इस बजट में जिसमें आपने नौकरी पेशा लोगों के टैक्स डबल से कर दिए, ये जालिमाना निज़ाम हो गया कि आम पाकिस्तानी एक शिकार है। ये निज़ाम नहीं चल सकता और इस निज़ाम को अब नहीं चलने देंगे। मिडिल क्लास पाकिस्तानी को मारा जा रहा है। हुक्मरानों की तरजीहात की बेहतरीन अक्कासी करता है।
मुल्क भर की फ्लोर मिल्स ने विद होल्डिंग टैक्स मुस्तरद कर दिया। 10 जुलाई से मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। FBR के नए टैक्स से अवाम के लिए आटा मजीद महंगा होगा। आटा अवाम की बुनियादी खुराक है, इसे टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाए। टैक्स वापस ना हुआ तो 10 जुलाई से मुल्क भर की मिल्स बंद कर देंगे। मरकजी चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में आटे की कीमतों का तायन कर दिया, नोटिफिकेशन जारी। मानसून की बारिशों ने गर्मी की छुट्टी करा दी। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। पाकपतन, हारूनाबाद और लियाकताबाद में जल थल एक हो गया। फैसलाबाद में मुतादिद शाहराहें और नशेबी इलाके पानी में डूब गए। शहरियों को मुश्किलात का सामना। बहावलपुर में घर की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए। कानपुर जाहिर पीर में बारिश के बाद मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। वासा की बरसात के हवाले से दावों की कलई खुल गई। मुल्तान और झंग में भी अब्रे करम बरस पड़ा। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान। सवात और डेरा गाजी खान में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। गिलगित, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क भर में यकम मुहर्रमुल हराम 8 जुलाई बरोज पीर को होगी। यौम आशूर 17 जुलाई को होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के इजलास के बाद ऐलान। पंजाब हुकूमत ने मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के पेश नज़र सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। अवामी मकामात पर हर किस्म के हथियार और आतिशगी मवाद की नुमाइश पर पाबंदी। डबल सवारी पर पाबंदी का इतलाक 7 से 10 मुहर्रमुल हराम तक होगा। डबल सवारी के अलावा तमाम पाबंदियों का इतलाक यकुम से 10 मुहर्रमुल हराम तक होगा। सऊदी अरब में मुहर्रमुल हराम का आगाज। नए इस्लामी साल की आमद पर गिलाफ काबा की तब्दीली के रुख परवर मनासिर कस्बा को तब्दील करने के लिए 159 तकनीकी माहिरीन को शामिल किया गया। इस्लाह पसंद मसूद पज़ेश्कियान ईरान के सदर मुंतखब। ईरान के सदाती इंतखाब के रनऑफ मरहले में मसूद पज़ेश्कियान के 1 करोड़ 63 लाख वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबले सईद जलीली 1 करोड़ 35 लाख वोट हासिल कर सके। मसूद पज़ेश्कियान ने 28 लाख वोटों से सईद जलीली को हराया और उन्होंने 53.3%, जबकि सईद जलीली ने 44.3% वोट हासिल किए। सदाती इलेक्शन में 3 करोड़ के करीब वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। इलेक्शन में टर्न आउट 49% रहा। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ईरानी सदर को मुबारकबाद पेश की गई। मुंतखब बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का गैर कानूनी तारिकीन को रवांडा भेजने का मंसूबा खत्म करने का ऐलान। रवांडा मंसूबा खत्म करने से गैर कानूनी तारिकीन वतन की तादाद कम हो जाएगी। रवांडा मंसूबा शुरू होने से पहले ही दफन हो चुका था। कियर स्टार्मर। रावलाकोट जेल से फरार होने वाले मजीद 2 कैदी गिरफ्तार। दोनों मुल्जिमान को रावलपिंडी जाते हुए गिरफ्तार किया गया। एक कैदी को कल हिरासत में लिया गया था। गिरफ्तार कैदियों की तादाद 6 हो गई। फरार होने वाले बाकी 13 कैदियों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी है। पुलिस गजा में इजरायली फौज की जारहियत जारी। जैतून मुहल्ले में शदीद बमबारी के दौरान 5 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। दर्जनों इमारतें ज़मीं बोस। जख्मियों को मलबे से निकालने का अमल जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5 सहाफ़ियों को भी शहीद कर दिया गया। गजा जंग में शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 38,098 हो गई। 87,705 अफराद जख्मी हैं। हवलदार लालक जान निशाने हैदर का 25वां यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का शहीद लालक जान को खराज अकीदत। हवलदार लालक जान ने कारगिल तनाज़े के दौरान अपनी जान का नजराना पेश किया। उनकी बहादुरी हमारे सिपाहियों के लिए एक मिसाल है। मादरे वतन की हिफाजत के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म पर कौम अपने बहादुर सिपाहियों की हमेशा
शुक्रगुजार रहेगी। हम अपने शहीदों को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने अपने मुल्क के दिफा में लाजवाल कुर्बानियाँ दी। ISPR।